स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। आपकी तरह ही दो बच्चे हैं, उनकी ये कहानी है जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सुंदर सफेद घोड़े की गर्मियां, जिसको विलियम शेरोइन ने लिखा है। विलियम शेरोइन वॉज एन अमेरिकन प्लेराइट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। उनको 1940 में 1940 में पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा मिला। उनकी राइटिंग्स और क्रिएशंस में जो मेन थीम्स रहती हैं वो हैं एस्पिरेशन, होप, सक्सेस, ऑनेस्टी एंड मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद। इसी तरह की जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड हमारी ये स्टोरी है, जिसमें किस प्रकार से हमारा नज़रिया बदल जाता है, ये बतलाया गया है। अगर हमें कोई चीज़ ऑनेस्टी से, ईमानदारी से नहीं मिलती तो हम उसको किस प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये दर्शाया गया है। हर एक समाज में हमारी एक रेपुटेशन होती है, हर एक व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, और हमारी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, क्या मान, क्या मर्यादा है, उन सब वैल्यूज़ के लिए, मॉरल वैल्यूज़ के लिए हम जाने जाते हैं, हमारी पहचान होती है। और जब कोई हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में उस लकीर से, उस सीमा से आगे बढ़कर, बाहर निकलकर कार्य करता है, तो लोगों की क्या सोच रहती है, लोगों का क्या नज़रिया रहता है, ये इस स्टोरी में बतलाया गया है। चलिए हम आपको स्टोरी स्टार्टिंग से आपको बतलाना शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़, दो लड़कों की कहानी है। दे बिलोंग टू एन अमेरिकन ट्राइब। ट्राइब मीन्स कबीला। एक अमेरिकी कबीले के वो रहने वाले दो बच्चे थे। उनके नाम है एरेम एंड मोराट। एरेम एंड मोराट। एरेम वॉज 9 years old एंड मोराट वॉज 13 years old। एरेम 9 साल का था, मोराट 13 साल का था। एंड मोराट वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई ऑल हु न्यू हिम। जो भी कोई मोराट को जानता था वो उसे क्रेजी कहता था, वो उसे क्रेजी सन की कहता था। उसमें काफ़ी चीज़ों को लेके सनक थी। थोड़ा सा आपको एरेम और मोराट का जो परिवार था, जो ख़ानदान था, उसके बारे में बतलाते हैं। इन स्पाइट ऑफ डीप पॉवर्टी, बहुत गहरी, ज़्यादा आप कह सकते हैं गरीबी के बावजूद, द फैमिली वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। ये परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एंड ऑनेस्टी वॉज ए पॉइंट ऑफ ऑनर फॉर द फैमिली। और पूरे परिवार के लिए ईमानदारी एक सम्मान का सूचक था। अपनी ईमानदारी के लिए ये परिवार जाना जाता था। एंड दे नेवर स्टोल और डिड एनीथिंग रॉन्ग। एरेम और मोराट के परिवार ने ना तो कभी कोई चोरी की और ना ही कभी कोई गलत काम किया। एरेम और मोराट की फैमिली में देयर वॉज अ क्रेजी स्ट्रीक। स्ट्रीक मीन्स एक लाइन, एक पंक्ति, एक श्रृंखला, एक के बाद एक क्रेजी स्ट्रीक उनकी फैमिली में पाई जाती थी। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई उनके परिवार में सनक के साथ पैदा होता था। ऐसा पैदा होता था जिसे सन की कहते थे। अब उनकी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें मोराट जो है उसको क्रेजी कंसीडर किया जाता है। और इससे पहले की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसमें मोराट के अंकल हैं जिनका नाम है खोसरो, KHOSROVE, खोसरो, अंकल खोसरो। टू वट एवर, उनकी क्या हैबिट थी, पर्टिकुलर पिक्यूलियर उनकी हैबिट थी। टू वट एवर वन सेड ही वुड से। उनसे कोई कभी भी कुछ भी कह दे, उनका एक ही जवाब रहता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं है, इस बात की तरफ ध्यान मत दो। अपने लिए भी वो ऐसा ही बोलते थे। कोई और उनसे जरूरी, कितनी भी जरूरी बात कहे, यही उनका जवाब रहता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अंकल खोसरो की ये लाइन आप भी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। वन डे व्हाट हैपेंड,
वन डे हिज सन केम रनिंग टू हिम, एक दिन उनका बेटा दौड़कर उनके पास आता है, एंड सेड दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि पापा हमारे घर में आग लग गई है, यानी कि उनके घर में आग लग गई थी। ये बतलाने के लिए अंकल खुसरो का बेटा उनके पास में आता है, घर से बाहर आता है। इस बात के ऊपर भी बगैर ज्यादा ध्यान दिए उन्होंने कहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं है, ध्यान मत दो। तो इस तरीके से अंकल खुसरो को भी स्टोरी में क्रेजी कंसीडर किया गया है, और पूरी स्टोरी के अंदर जो मोरार्ड ने किया वो तो नो डाउट उसकी क्वालिटी है, दैट ही वॉज ए क्रेजी पर्सन, उसको शो करता ही करता है। कहानी क्या है? वन डे एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब दिन निकलता है, एक दिन की बात है, मोरार्ड अवोक अरेम, देवर कजन्स, चचेरे भाई थे। मोरार्ड अवोक अरेम, मोरार्ड ने सुबह सुबह एक दिन 4 बजे अरेम को जगाया। कैसे जगाया? बाई टैपिंग एट द विंडो ऑफ हिज रूम, उसके घर की खिड़की को टैप करके ठकठका कर उसने, मोरार्ड ने अरेम को जगाया। अरेम क्या करता है? जगने के बाद, उठने के बाद, अरेम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अरेम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, ही सॉ मोरार्ड राइडिंग ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसने देखा मोरार्ड एक सुंदर सफेद घोड़े की सवारी कर रहा था। इट वॉज समथिंग शॉकिंग फॉर देयर ट्राइब, उनके कबीले के लिए यह वास्तव में एक झटके के समान बात थी। उनकी ईमानदारी की जो पहचान थी उससे विपरीत ये बात थी। ये बात अरेम को भी बहुत अजीब लगती है जब उसने देखा कि मोरार्ड वॉज राइडिंग ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, के मोरार्ड एक सुंदर सफेद घोड़े की सवारी कर रहा था। क्यों अजीब लगा? अरेम एट वंस अंडरस्टूड दैट द हॉर्स वॉज स्टोलन, कि अरेम को एकदम से समझ में आ गया कि यह घोड़ा चुराया हुआ था। घोड़ा चुराया हुआ था। क्यों चुराया हुआ था? एज दे वर टू पुअर टू बाई सच ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि इतना सुंदर सफेद घोड़ा वो खरीद तो सकते नहीं थे, खरीद नहीं सकते थे। फिर भी मोरार्ड के पास वो घोड़ा था, इसका मतलब वो चुराया गया था। चुराया गया था तो उनकी फैमिली की जो एक ऑनर होती थी, दैट वॉज रिलेटेड टू द ऑनेस्टी, ईमानदारी से संबंधित, आज वो चीज उसको काफी झटका लगा था। उनके परिवार की मान मर्यादा को एक प्रकार से झटका लगा जब अरेम ने शुरुआत में मोरार्ड को सुंदर सफेद घोड़े के साथ देखा। अब जो अरेम है, ही केम टू नो दैट मोरार्ड हैड कम टू गिव हिम अ राइड। देखिए कैसे नजरिया बदल जाता है। अब मोरार्ड को घोड़े पर देखकर अरेम को बहुत अजीब लगा था कि भाई मोरार्ड ने तो बहुत गलत काम कर दिया, उसने तो हमारे जो खानदान की इज्जत है उसको धब्बा लगा दिया। लेकिन जब अरेम को यह पता चला कि मोरार्ड उसे घोड़े की सवारी करवाने के लिए आया हुआ है, ही केम टू नो दैट मोरार्ड हैड कम टू गिव हिम अ राइड, ही सॉ द होल थिंग इन अ डिफरेंट लाइट। तो यहां पर अरेम का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। क्या सोचता है, क्या सोचते हैं वो लड़के? स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वो कहते हैं हमने घोड़ा चुराया। घोड़े को घुड़सवारी के लिए चुराना, घुड़सवारी सीखना और सीखने के बाद घोड़े को लौटा देना, यह चोरी नहीं है। यह जैसे हम कोई पैसे चुरा लेते हैं या अन्य किसी वस्तु को चुरा लेते हैं, इस घोड़े की चोरी अन्य चोरियों के समान नहीं है, उनके जैसी चोरी नहीं है। तो देखिए यहां पर इन लड़कों का नजरिया किस प्रकार से बदल जाता है। अब क्या होता है उसके बाद? बोथ द बॉयज, दोनों के दोनों लड़के, वेंट फॉर ए राइड, दोनों के दोनों घुड़सवारी करने के लिए जाते। देन हिट द हॉर्स इन ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, फिर अंगूर की जो बेल हैं, बेलों का जो खेत है वहां पर, और वो भी डेजर्टेड था, सुनसान जो खेत था, वहां पर ये उस घोड़े को घुड़सवारी करने के बाद में छुपा देते हैं।
दे यूज टू डू द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग फॉर सम डेज। कुछ दिनों से वो ऐसा ही कर रहे थे, दोनों लड़के ऐसा ही कर रहे थे। सुबह सुबह वो घुड़सवारी करते और फिर डेजर्टेड वाइनयार्ड में उस घोड़े को वो छुपा दिया करते थे। मोरार्ड हैड बीन डूइंग इट फॉर अ मंथ, और इससे भी पहले मोरार्ड 1 महीना पहले से ऐसा करता आ रहा था, और अब अरैम के साथ मिलकर भी उसे घोड़े की सुबह सुबह घुड़सवारी करना और डेजर्टेड वाइनयार्ड में उनको घोड़े को छुपाना अब उसे काफी टाइम हो चुका था, 1 महीना पहले। और अब अरैम से के सामने ये बात आने के बाद भी अब उन्हें कुछ दिन ऐसा करते हुए हो गए थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट है, दैट हॉर्स बिलोंग टू जॉन बायरो। जॉन बायरो वॉज ए फार्मर एंड ही वॉज हैविंग अ सरे। अपनी जॉन बायरो हैं, वो एक किसान थे और उनकी अपनी घोड़ा गाड़ी थी, और क्योंकि उनका घोड़ा चोरी हो गया था, ये घोड़ा जॉन बायरो का ही था। द हॉर्स बिलोंग टू जॉन बायरो, ये घोड़ा जॉन बायरो का था। अब घोड़ा चोरी हो जाने की वजह से जॉन बायरो की घोड़ा गाड़ी जो है वो बेकार हो गई थी। अब क्या होता है, मोरार्ड wanted to return the horse, but Aram had not learnt riding properly, so he was willing to keep the horse till he had learnt it. अब मोरार्ड तो उस घोड़े को वापस लौटाना चाहता था, लेकिन अरैम उस घोड़े को, जब तक अरैम को पूरे तरीके से घुड़सवारी नहीं आ जाती थी, इसलिए वो तब तक उस घोड़े को वापस लौटाना नहीं चाहता था। अब क्या होता है, ऐसा करते करते एक दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जॉन बायरो सॉ द हॉर्स। जॉन बायरो को दोनों लड़के अरैम और मोरार्ड और साथ में वो जो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है वो दिखाई दे जाता है। अब देखिए कितना ज्यादा विश्वास अरैम और मोरार्ड की फैमिली की ऑनेस्टी के बारे में लोग करते थे, उसका ये एग्जाम्पल है। जॉन बायरो लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। उस घोड़े के मुंह में झांक कर देखा जॉन बायरो ने, क्या कहा, टूथ फॉर टूथ, बिल्कुल एक एक दांत मिलता है। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकता था, कसम उठा सकता था, मैं शपथ ले सकता था कि घोड़ा मेरा है, अगर मैं आप लोगों के पेरेंट्स को, मां बाप को नहीं जानता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। ईमानदारी के प्रति, ईमानदारी से संबंधित आपके परिवार का जो मान सम्मान है, जो प्रसिद्धि है, वो मुझे पता है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वां है। A suspicious man would believe his eyes। एक शक करने वाला, शक्की इंसान है, क्योंकि मेरा घोड़ा चोरी हुआ है तो मुझे शक है कि किसने वो चुराया है, इसलिए एक शक्की इंसान would believe his eyes instead of his heart। क्योंकि शक्की इंसान है, वो अपनी हार्ट की बजाय, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह घोड़ा मेरा है या मेरे घोड़े से मिलता जुलता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। और वहां पर अपने घोड़े को बिल्कुल रूबरू अपने सामने देखकर, पाकर भी, उसकी हर एक चीज का मिलान हो जाने पर भी जॉन बायरो ये नहीं कह पाया कि यह घोड़ा मेरा है, क्योंकि वो अरैम और मोरार्ड की फैमिली को जानता था, उनकी ऑनेस्टी को शताब्दियों से, सेंचुरीज से जानता था। तो वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पाया कि अरैम और मोरार्ड उसके घोड़े को चुरा सकते हैं। अब यहां पर जब वो घोड़ा अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज took the horse to Byro's vineyard and left it in the barn। barn means खलियान। अगली सुबह जॉन बायरो से मुलाकात होती है, उससे अगली सुबह दोनों लड़के अरैम और मोरार्ड उस घोड़े को लेकर जॉन बायरो के वाइनयार्ड में चले जाते हैं और वहां पर उसे एक बार्न में, खलिहान में छुपाकर या छोड़कर
लेफ्ट करके, छोड़कर वापिस आ जाते हैं। यहां जॉन बायरो ने उन बच्चों से घोड़े का नाम पूछा था, उन्होंने घोड़े का नाम बताया था माई हार्ट, माई हार्ट। और जब स्टार्टिंग में रैम और मोराड की बात होती है तो मोराड जब जिद करता है कि मैं पहले घुड़सवारी करूंगा, तब मोराड ने उससे कहा था कि डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स, मत भूलो कि मुझे घोड़ों को कैसे संभाला जाए ये कला आती है। अब इसके साथ में आप देखिए कि जो बायरो है वो बायरो और खोसरो उनकी जो मीटिंग होती है, बायरो मेट खोसरो इन द आफ्टरनून, बायरो की, जॉन बायरो की खोसरो से, मोराड के अंकल से दोपहर में मुलाकात होती है और वो उसको बताते हैं दैट ही had got his horse back, he had got his horse back, कि मुझे मेरा घोड़ा वापस मिल गया है। इस बात पर खोसरो उसको इरिटेट होकर कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है ना। और क्या बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस बात की तरफ ध्यान मत दो। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों ने घोड़ा चुराया और घुड़सवारी सीखने के बाद में उसको वापस लौटा दिया। इस तरीके से मोर और लेस अपनी फैमिली की जो ऑनेस्टी है, जो ऑनर है, उसको उन्होंने लास्ट में मेंटेन कर लिया। अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।